नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं आपको अपने चैनल दोसा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में करंट लायबिलिटीज़, एसेट्स वगैरह देखा था, इस क्लास में हम देखेंगे कि हमारी एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है? एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो हम खर्चा करते हैं। जैसे हमने खर्चा किया किसी भी प्लांट को परचेज करने में। अगर मैं कोई प्लांट परचेज करना चाहती हूँ अपने बिजनेस के लिए, तो मैं ऑब्वियसली पैसे को इन्वेस्ट करूँगी। अगर अगर मुझे रेंट देना है तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, मुझे गुड्स खरीदना है तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो वो सारे खर्चे जो भी बिजनेस से रिलेटेड हैं हमारे, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे परचेज ऑफ लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी। मैंने प्लांट और मशीनरी परचेज किया, तो ये कितने का खरीदा? 5 लाख रुपए। तो मैंने जब 5 लाख रुपए दिए तो मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो ये मेरा खर्चा हुआ, तो ये मेरा क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो एक बार देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर डिसबर्समेंट ऑफ कैश, कैश को हम डिसबर्स कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं। इंक्वायरिंग लाइबिलिटी, इंकरिंग लाइबिलिटी, या तो हम लाइबिलिटी इंकर करें, उधार पर ले रहे हैं। फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट, किस पर्पस के लिए हम एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए हम लाइबिलिटी इनकर करें, किस पर्पस के लिए मैं कैश को खर्च कर रही हूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ? एसेट को परचेज कर सकूँ। मैं क्या कर सकूँ? एसेट को परचेस कर सकूँ, जो मेरी एसेट है उसको परचेस कर सकूँ, या तो मैं गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर कर सकूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं हमारे टाइप्स। अभी इसके टाइप्स में हम आएंगे नहीं, इसके बाद जो हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको एक एक टाइप्स फिर से अच्छे से बताऊंगी। तो टाइप्स क्या होता है? सबसे पहला हमारा टाइप्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर हमारा टाइप्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर हमारा टाइप है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उससे आपको पूछा जाएगा कि ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम जब पैसा खर्च करते हैं बिजनेस में, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹5 लाख। तो मैंने प्लांट और मशीनरी कितने का खरीदा? 5 लाख रुपए का, तो ये मेरा एक्सपेंडिचर है। उसी तरीके से मैंने क्या किया? वेजेस को पे किया। वेजेस मतलब कि सैलरी दी, जो भी वर्कर मेरे यहाँ काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको मैंने क्या दिया? वेजेस दिया। फिर मैंने एक्सपेंडिचर इनकर किया ऑन एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि मैंने जैसे अपने बिजनेस का नाम कमाने के लिए मैंने कहीं पर एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि लोगों को मेरे बिजनेस के बारे में पता लगे, तो उसमें मेरा कुछ खर्चा आ गया एडवर्टाइजमेंट में, तो वो खर्चा भी मेरा क्या होगा? एक्सपेंडिचर। फिर आते हैं परचेस ऑफ बिल्डिंग। मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली, तो कितने की खरीदी? मैंने 10 लाख की खरीदी, तो ये भी मेरा क्या हुआ? एक्सपेंडिचर हुआ। एक्सपेंडिचर इनकर ऑन इरेक्शन ऑफ मशीन, मशीन को ठीक करने के लिए मैंने कुछ खर्चा किया, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा एक्सपेंडिचर। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे एक्सपेंडिचर के। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सपेंडिचर होता क्या है। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब देखेंगे कि हमारे जो टाइप्स मैंने आपको बताए थे कि हमारे कितने तरीके के टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं। हमारे 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, तो नाम से ही पता लग रहा है कैपिटल। कैपिटल का मतलब जिसमें क्या होगा? ऐसा खर्चा जिसमें हमारा बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी इंक्लूड होगा। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो क्या है? इट इज इनकर ऑन परचेस ऑफ एसेट। अगर मैं कोई एसेट खरीद रही हूँ, मैं बिल्डिंग खरीद रही हूँ अपने बिजनेस के लिए, मैं कोई मशीन खरीद रही हूँ, मैं कोई फर्नीचर परचेस कर रही हूँ, तो वो मेरा किस तरीके का एक्सपेंडिचर कहलाएगा? खर्चा कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर मैं बात करूँ बेनिफिट की, तो जो मैंने एसेट परचेज किया है, जो मैंने खर्चा करा है, अब हम खर्चा क्यों करते हैं? ताकि हम उसका बेनिफिट ले सकें। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, तो मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में गई, फीस पे करी और मैंने वहाँ से कंप्यूटर का कोर्स किया, तो मैंने बेनिफिट लिया ना। कैसे बेनिफिट लिया? पैसे देकर, पैसे खर्च करके, एक्सपेंस करके, खर्चा करके मैंने बेनिफिट लिया। तो उसी तरीके से हम इसको क्यों हम खर्चा करते हैं? अगर हम किसी चीज़ में भी खर्चा करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम उसका बेनिफिट ले सकें। तो उसी तरीके से अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, तो इसका जो बेनिफिट होता है, ऑब्वियसली अगर मैंने आज एसेट परचेज किया है तो मैं लंबे टाइम ऑफ पीरियड के लिए ही अपने पास एसेट रख रही हूँ, तो इसीलिए जो इसका जो बेनिफिट होता है, ये एसेट का जो बेनिफिट होता है, जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट होता है, नॉर्मली ये हम हमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए देता है, मतलब कि लंबे समय तक उसका हमें बेनिफिट मिलता है। मैंने कोई मशीन खरीदी, अब मैं उस मशीन का बेनिफिट
लंबे टाइम तक के लिए ले सकती हूँ, उसमें मैं सामान बना सकती हूँ, तो वो मेरा किस तरीके का एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब मैं बात करूँ कि ये लिखा कहाँ जाता है। अब हम आपने देखा होगा कि हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसी अकाउंट में हम इसको कहाँ लिखते हैं, तो हम कहाँ लिखते हैं इसको, अपने बैलेंस शीट में लिखते हैं। जो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, जैसे कि जो हमारा बैलेंस शीट है उसमें हम क्या लिखते हैं, हम अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखते हैं। अब जानते हैं इसके कुछ एग्जांपल। जैसे मैंने क्या किया, परचेज किया बिल्डिंग, फिर मैंने क्या किया, पेमेंट मेड ऑन इरेक्शन ऑफ मशीन, मशीन के इरेक्शन में ठीक करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए हमने उस मशीन में पैसे लगाए। फिर मैंने क्या किया, परचेज मशीनरी ₹1,00,000, मैंने एक मशीन भी खरीदी 1,00,000 की, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू क्या होता है, अगर मैं रेवेन्यू का मतलब बताऊं आपको, तो उसका मतलब होता है डे टू डे। डे टू डे मतलब कि एक साल के अंदर जो भी मेरे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो जैसे मैंने सैलरी पे किया, अब मैंने सैलरी क्यों पे किया, मैंने वर्कर को सैलरी पे किया, क्यों, क्योंकि उसका बेनिफिट मैंने लिया ना, उससे मैंने काम करवाया अपने कंपनी में, तो वो भी तो मेरा बेनिफिट हुआ। पर क्या वो बेनिफिट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, नहीं, पर वो कुछ टाइम पीरियड ऑफ के लिए है। फिर नेक्स्ट मंथ फिर मैं बेनिफिट लूंगी, फिर मैं उसको सैलरी दूंगी। तो वही क्या बोला है, इट इज इनकम फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस। मतलब कि अगर मैंने बिजनेस को रन करना है, बिजनेस को चलाना है, जो मेरा हर दिन का बिजनेस चलाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। अब मुझे खर्चा किस में करना पड़ेगा, मुझे रेंट देना ही पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी देना ही पड़ेगा, मुझे वाटर चार्जेस देने ही पड़ेंगे, मुझे वर्कर की सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये मेरा क्या है, डे टू डे एक्टिविटीज है। डे टू डे मेरे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, रनिंग बिजनेस को रन करने के लिए मेरे जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसमें मैं जो भी खर्चा करती हूँ, वो मेरा क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आते हैं हम, इट यील्ड बेनिफिट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में बेनिफिट देता है, मतलब लंबे टाइम तक मुझे उससे बेनिफिट मिलता है। और ये जो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें मुझे बेनिफिट सिर्फ 1 साल के अंदर तक मिलता है। जैसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अगर मैंने रेंट पे किया, तो मुझे उसी महीने का बेनिफिट मिल रहा है। फिर मैं नेक्स्ट मंथ का रेंट पे करूँगी, तो मुझे उस महीने का बेनिफिट मिलेगा। फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इस महीने का दूंगी, तो मुझे इस महीने में ही बेनिफिट, उसके बाद मुझे नेक्स्ट मंथ में फिर दोबारा देना पड़ेगा। तो ये क्या है, जो बेनिफिट मुझे मिल रहा है, वो मैक्सिमम कितने के लिए मिल रहा है, 1 ईयर ऑफ टाइम। अगर अब मैं बात करता हूँ मैं इसको लिखती कहाँ हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कहाँ लिख रही हूँ, बैलेंस शीट में। पर यहाँ पर जो मैं आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कहाँ पर लिख रही हूँ, वो मैं लिख रही हूँ अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि वो क्या है, रेवेन्यू नेचर का। अब जानते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे पेड वेजेस फॉर ₹10,000, मैंने वेजेस पे किया, मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी, वेजेस दिया 10,000 रुपये। तो वो जो वेजेस हैं, वो जो सैलरी मैंने दी है एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉय को बेनिफिट मैंने ले लिया ना, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर ही अंदर ले लिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट मंथ की सैलरी दूंगी, तो उस मंथ का बेनिफिट हुआ मेरे लिए। उसी तरीके से सैलरी पेड, तो मैं सैलरी पे कर रही हूँ 1,000 रुपीज़, रेंट दे रही हूँ 2,000 रुपीज़, तो ये मेरे सारे क्या है, रेवेन्यू नेचर के हैं। तो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर मतलब कि डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए वट एवर वी आर स्पेंडिंग, तो वो मेरा क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर मैं अगर लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेनिफिट लेना चाहती हूँ, तो वहां पर मुझे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हमने ज्यादा खर्चा किया तो मेरा कैपिटल, और जिससे मेरी एसेट्स आ रही है, और एसेट्स आ रही है तो मैं उसको बेनिफिट ले सकती हूँ। पर मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वो मेरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा है, या आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया है? आई होप अगर आपका बिजनेस है तो आपने उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट दिया होगा। कैसे दिया होगा, या तो व्हाट्सएप में, या तो पैम्पलेट छपवा के, है ना। वैसे ही सारे बिजनेस क्या करती हैं, फॉर एग्जांपल आपने कॉलगेट का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो कॉलगेट में भी तो हम टीवी पे देखते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से होता क्या है, एडवर्टाइजमेंट से प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस मतलब कि वो प्रोडक्ट क्या क्या, एडवर्टाइजमेंट मतलब कि अवेयरनेस फैलाना। अवेयरनेस किसके बारे में फैलाना, अपने प्रोडक्ट के बारे में फैलाना। मतलब कि अगर क्या नाम है उस प्रोडक्ट में, किस एज ग्रुप के प्रोडक्ट है, और वो किस एज ग्रुप का हमारा यूज कर सकता है, उसमें हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो हमने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी हमारे एडवर्टाइजमेंट देती है। अब वो क्या एडवर्टाइजमेंट फ्री में देती है, नहीं, फ्री में तो नहीं देती होगी, क्योंकि फ्री में थोड़ी ना हर चीज बिकती है, तो फ्री में तो नहीं देती, उसके लिए वो कोई पैसा खर्च करते होंगे। तो वो पैसा खर्च करना, वो खर्चा करना, वो किस तरीके का हमारा एक्सपेंडिचर है, आज हम जानेंगे। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले देख लेते हैं क्या है। देयर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर, बट बेनिफिट ऑफ विच लाइकली टू डेराइव ओवर अ नंबर
ऑफ ईयर्स। मतलब कि ये ऐसे बेनिफिट है, ऐसे खर्चे हैं, मैं बात करूं ऐसे खर्चा है या फिर ऐसा बेनिफिट है जो किस तरीके का, रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू मैंने आपको बताया था कि वो क्या है, डे टू डे आपका बिजनेस चलाने के लिए आपके वो खर्चे हैं जो भी आप करते हो, जैसे सैलरी पे करते हो, रेंट पे करते हो, तो वो सारे आपके खर्चे हैं। तो ये भी कैसे खर्चे हैं, आपके रेवेन्यू नेचर के। पर इसका जो ये क्या है ना, मिक्स है कैपिटल और आपका रेवेन्यू का। इसमें क्या है कि ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा तो है, पर इसका जो बेनिफिट है वो आपको कैसे मिलेगा, लंबे पीरियड ऑफ टाइम पर मिलेगा। अब देखो, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ आपको, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। पेमेंट मेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब मैंने किसी अपने बिजनेस को चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट में पैसे दिए, तो एडवर्टाइजमेंट में पैसे दिए, आज दिए अपने, अब वो एडवर्टाइजमेंट मेरी आज भी चलेगी, आने वाले कई सालों तक चलेगी, है ना। तो वो किस तरीके का हमारा एक्सपेंडिचर है, वो मेरा एक्सपेंडिचर है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है कि अब देखो, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसमें 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट में मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे, तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें से फॉर एग्जांपल ये जो बेनिफिट है मुझे 5 साल तक मिलेगा, और मुझे इस साल का बेनिफिट कितना मिल रहा है, 20,000। मतलब इस साल का मेरा, अगर मैं 5 साल तक ये बेनिफिट लूँ, तो ये जो मेरा आज का खर्चा है वो कितना बता रहा है, 20,000। तो जो ये 20,000 है ना, इसको मैं अपने करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखूंगी। मतलब कि ये जो 20,000 है मैं उसे कहाँ लिखूंगी, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम किस तरीके के एक्सपेंडिचर लिखते हैं, हम लिखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसी तरीके से इसका जो एक पार्ट है, एक हिस्सा मैं आज के उसमें लिखूंगी 20,000, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें फिर मैं 20,000 लिखूंगी। ऐसे करते करते मैं क्या करूंगी, 5 साल तक अपने ये जो 1 लाख का खर्चा है उसको इंक्लूड करूंगी। अब आपका सवाल हो सकता है, मैम बाकी का 80,000 कहाँ गया, बाकी का 80,000 हमारा कहाँ गया। तो जो हमारा 80,000 है उसको मैं कहाँ पर लिखूंगी, अपने बैलेंस शीट पर, कहाँ पर, एसेट साइड में। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि ओनली पार्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर, मतलब कि उस एक्सपेंडिचर का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट, कुछ पार्ट मैं कहाँ लूंगी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, हर साल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। उसके बाद बाकी का जो बचा होगा अनरिटन ऑफ पोर्शन, मतलब कि जो मैंने रिटर्न ऑफ नहीं किया है वो पोर्शन को मैं कहाँ लिखूंगी, अपने एसेट साइड में, और वो भी अपने बैलेंस शीट में कहाँ लिखूंगे, एसेट साइड में। तो मतलब क्या हुआ कि डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि ये इस तरीके के खर्चे हैं जो रेवेन्यू नेचर के हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो रेवेन्यू नेचर का, मैंने बताया कि डे टू डे मेंटेन करने के लिए बिजनेस, तो वो उस तरीके का, पर जिसका बेनिफिट हम लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके के हमारे क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट में पैसे पे किए, तो एडवर्टाइजमेंट में पे किया, क्या वो एडवर्टाइजमेंट यही साल चलेगा, नहीं। हम आज भी देखते हैं कि पार्ले जी का जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है आज भी चलता है, और हम जब छोटे थे तब भी पार्ले जी का एडवर्टाइजमेंट चलता था, और वो आज भी चल रहा है। तो उस टाइम पर उन्होंने उस पर खर्चा किया, उसके बाद धीरे धीरे हर साल उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो उस साल पे जो खर्चा आया होगा उसको वो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो बचा हुआ खर्चा होगा उसको कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड में, बैलेंस शीट पर। ठीक है, इसी तरीके से वो धीरे धीरे अपने जो भी खर्चे हैं उनको राइट ऑफ करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।